भरकम वोट देने के लिए, भारी मात्रा में वोट देने के लिए अपील करने के लिए आया हूं। मैं 4 बातें रखना चाहता हूं। पहले चारों बिंदु बता देता हूं, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ जी को अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। नंबर 3, इन लोगों की पूरी तैयारी है, अगर ये लोग जीत गए तो संविधान को बदल के SC ST और OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा। और नंबर 4, जो आंकड़े अब देश भर से आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और NDA को और BJP को बहुत कम सीटें मिलने जा रही हैं। आज सुबह में समाजवादी पार्टी और दिल्ली में एक आम आदमी पार्टी है, उनके अध्यक्षों की प्रेस वार्ता कर रहा था। अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टी के नेता हैं, अब इनको जनता सुनना नहीं चाहती है, तो अब ये प्रेस वार्ता करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। और ऐसे ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। और जेल क्या गए कि जेल में जाकर के उनको ये लगता है कि अब जेल के बाहर कभी नहीं आना है, तो अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपनी बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये जेल जाने का एक रिएक्शन है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं केजरीवाल जी, ये जेल जाने का आपका अनुभव दिल्ली वासियों के लिए तो बड़ा सुखद है, क्योंकि आपने हाथ में झाड़ू तो लिया, लेकिन आपने अन्ना हजारे जी के सपने को पानी फेरने का काम जरूर कर दिया। अन्ना हजारे जी ने जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था, जिस अराजकता और जिस अविश्वास के खिलाफ आंदोलन किया था, उसी कांग्रेस को आपने गले का हार बना करके आज जो पाप कर रहे हैं, अन्ना हजारे कभी आपको माफ नहीं कर सकते, कभी नहीं माफ कर सकते हैं। और दूसरा कार्य, आप सत्ता में पहुंचे, भ्रष्टाचारियों को अपने इर्द गिर्द जमावड़ा कर दिए। अन्ना हजारे की आत्मा दुखित होती होगी कि मेरे आंदोलन की उपज किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करते हैं। और दिल्ली वासी इस बात के लिए परेशान हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर थे तो उनकी खांसी बंद थी, अब फिर बाहर आ गए, अब दिल्ली वासियों को फिर खांसने के लिए मजबूर कर देंगे। आज से 10 वर्ष पहले का बुंदेलखंड और आज का बुंदेलखंड जमीन आसमान का अंतर है। याद करिए, 10 वर्ष पहले यहां माफिया हावी थे, खनन माफिया, भू माफिया, जंगल माफिया, और यहां पर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए डकैतों का आतंक था, अराजकता थी। ये माफिया किसका संरक्षण प्राप्त करते थे? आज की जो ये समाजवादी पार्टी है ना, ये समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस इन माफियाओं के संरक्षक है। यही लोग इन माफियाओं को यहां से जनप्रतिनिधि चुन करके भेजते थे और फिर ये लोग जनता का खून चूसने का काम करते थे, यहां का शोषण करते थे।
यहां के संसाधनों पर डकैती डालते थे। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हमारा बुंदेलखंड बदहाल क्यों बना? पलायन का दंश क्यों झेलना पड़ा नौजवानों को? किसानों को आत्महत्या को करना पड़ा? बेटी और बहनें पानी के लिए क्यों तरसती थी? क्यों उनको 2-2, 4-4, 5-5 मील जाकर के अपने सिर पर मटकी ले जाकर के पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था? क्यों नहीं यहां की कनेक्टिविटी बेहतर हुई? क्या नहीं है बुंदेलखंड में? क्या नहीं था यहां पे? सब कुछ तो है। लेकिन बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में आपने बदलते हुए बुंदेलखंड को देखा है, और अभी तो ये शुरुआत है, शुरुआत। बुंदेलखंड की बारी तो अब आने वाली। बुंदेलखंड फिर से देश को लीड करेगा, नेतृत्व देगा। इसलिए हम लोग बुंदेलखंड से इतना प्यार रखते हैं। अब बुंदेलखंड में पानी के लिए बेटी और बहन को 5-5 मील नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि हर घर में नल होगा और नल में जल होगा, और जल भी आरओ का होगा। अब यहां माफिया नहीं आता है। याद करिए, अरे हम तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए हैं। तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। हो गया ना? ये देखो बगल में, ये प्रयागराज में और कहां कहां बड़े बड़े माफिया, और चित्रकूट में बड़े बड़े डकैत क्या आतंक मचाए रहते थे। लोगों का जीना आराम कर देते थे, फिरौती वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। और अब तो कुछ माफिया मिट्टी में मिल गए, कुछ के गले में तख्ती लटक गई। अब वो कहते हैं साहब जेल भेज दो बस। हम कहते हैं जेल नहीं भाई, तुम्हारे लिए तो जहन्नुम का रास्ता होना चाहिए, क्योंकि तुम जनता का खून चूसते थे। ये जनता का खून चूसने वाले अब जेल भी क्यों जाएंगे? सीधे सीधे जहन्नुम के रास्ते पे आगे बढ़िए। अब कुछ नहीं होने वाला, इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, ये वोट पापाचारियों के लिए नहीं है, अत्याचारियों के लिए नहीं है, दुराचारियों के लिए भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के लिए भी नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के लिए भी नहीं है, और रामद्रोहियों के लिए भी नहीं है। आपका एक वोट भारत को आतंकवाद से मुक्त किया है, नक्सलवाद से मुक्त किया है, माफिया राज और डकैतों से मुक्त किया है। और फिर मैं आपका आह्वान करूंगा, आपका एक वोट, वोट आपका, देश आपका, और फैसला भी आपका। और ये फैसला जो देश का है, पूरा देश बोल रहा है, जो राम को लाए हैं, क्या बुंदेलखंड भी इसके साथ में है ना? साथ में है ना? सभी लोग इस बात के पक्षधर है ना कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसका मतलब आप मथुरा का भी रास्ता खुलवाएंगे, खुलवाएंगे ना? सहमत है ना?